जय हिंद। फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के मॉडल पेपर 2024-25 के, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा पेपर कैसा आएगा तब तक अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको जो पेपर 2025 में कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कौन से यहाँ पर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। एमसीक्यू आएगा, ओएमआर शीट आएगी, और यहाँ पर देखिए इसमें निबंध, संदर्भ, ये सारी चीज़ें होती तो अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर 2024-25 कक्षा 10 हिंदी का है। 70 नंबर का पूर्णांक होगा, जिसमें आपके जो 30 नंबर होंगे ये यहाँ पर प्रैक्टिकल के मिलेंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा। फिर यहाँ पर टाइम जो होगा वो आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट होगा, ये तो आपको पता होगा। फिर ये सामान्य निर्देश दिए होंगे, ये आपको पढ़ लेना। इसमें ये बताता है कि देखिए जो प्रारंभ के 15 मिनट होंगे ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। देखिए जो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक ओएमआर शीट मिलेगी, उसी पर भरना होगा, और जो खंड बा होगा इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। बाकी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखिए खंड आ है, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे और एक एक नंबर के होंगे। ओएमआर शीट में इसको भरना होगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, गलत। ध्रुवसामनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है, ये क्या है, नाटक है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक यहाँ पर धर्मवीर भारती हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आकाशदीप के लेखक कौन है, प्रेमचंद की जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय की दिनकर। तो ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपको पता भी होगा। और कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 84 वैश्वर्ण की वार्ता के लेखक कौन है, लल्लूलाल की, गोकुलनाथ, राम प्रसाद निरंजनी की, यहाँ पर मुंशी सदाशिवलाल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये गलत प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये देखिए चारों उपन्यास है, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रताप नारायण मिश्र की, यहाँ पर राधा चरण गोस्वामी की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। तो राइट आंसर हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। अगला है ठूठाम किस विधा पर आधारित है, तो देखिए यात्राव्रत है कि उपन्यास है कि निबंध है कि यहाँ पर क्या है, कहानी है। तो जो हमारा ठूठाम ये क्या है, तो इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना कि ठूठाम किस विधा पर आधारित है, ठीक है। अगला हमारा है पथिक के रचनाकार कौन है, रामनरेश त्रिपाठी की, रामधारी सिंह दिनकर, निराला की, जयशंकर प्रसाद। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है बिहारी किस युग के कवि हैं, तो ये रीतिकाल के हैं। अगला प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला चिदम्बरा के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, यहाँ पर अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत। अगला हमारा विपत्ति बटान बंधु भाव की, करो भरोसे काकों में कौन सा रस है, तो इसमें रस बताना। देखिए रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी चीजें आपके इसमें एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो देखिए ये हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा, करुण रस हो जाएगा। कौन सा होगा, करुण रस होगा। अगला है मुख चंद्र तुम्हारा देख सके में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, श्लेष की, रूपक की, उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है हमारा रोला के कितने चरण होते हैं, तो आपको पता होगा ये कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने, रोला के 4 चरण होते हैं। अगला हमारा सुविख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो जो यहाँ पर सुविख्याता में सु जो उपसर्ग कम होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, तो यहाँ पर सु जो शब्द है ये क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। तो ये मैंने बता दिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी चीज़ें आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। अगला है ऊपर नीचे में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें योजक चिन्ह बीच में लगा हो या और बीच में हो और आग एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे राजा रानी, ऊंच नीच। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास होता है, ठीक है। पुष्प का तद्भव यहाँ पर रूप होगा, तो कौन सा होगा, पंकज होगा कि जलज होगा कि यहाँ पर पक्षी होगा कि फूल होगा। तो यहाँ पर देखिए पुष्प का फूल हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। अगला है प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो यण संधि होती है। वाक्य कितने तत्व होते हैं, तो यहाँ पर कितने, 4 तत्व होते हैं। कितने, 4 तत्व होते हैं वाक्य के। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त, सभी। तो ये हमारे सभी हैं।
ठीक है। अगला हमारा निम्न में से कौन सा अभिकारी पद है, तो अव्यय ये क्या है, ये हमारा अभिकारी पद है, बाकी सभी विकारी पद हैं। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब खंडवा होगा, इसमें देखिए ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा, जिससे तैयारी करने में आसानी होगी। इसमें 21वां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक का खा 2 होंगे, दोनों में से एक पैराग्राफ होगा, इसी को पढ़ करके ये जो 3 क्वेश्चन है इन्हीं को हल करना होगा। जैसे उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना है, मैंने इस पर वीडियो बहुत सारे बना दिए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, फिर कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर ये बताना है। इस प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाता है, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, तो आप लोग वीडियो देख लेना। अथवा के 2 आते हैं, एक ये आएगा और एक खा वाला ये आएगा। इन दोनों में से जो भी आपको पता हो एक ही करना है, सेम होते हैं। उसी प्रकार से 22वां पूछा जाएगा और ये पद्यांश पर आधारित होगा। ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। का और खा 2 होंगे, दोनों में से एक ही आपको करना है, जो भी पता हो। इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा और एक प्रश्न होगा, उसी को हल करना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा होता है, ये पद्यांश नुमा होता है। ठीक है, और देखिए इसमें 6 नंबर का होता है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। एक का खा 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए 23वां क्वेश्चन संस्कृत खंड से पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें संदर्भ भी लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें भी का खा 2 होंगे, इनमें से एक ही करना है, जो भी आपको पता हो एक ही करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। अगला उसी प्रकार से जो हमारा होगा, ये देखिए 24वां क्वेश्चन, ये देखिए इसमें भी आपको 2 श्लोक मिलेंगे, इन दोनों में से एक ही आपको श्लोक लिखना है और ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। इन दोनों में से एक ही श्लोक आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हमारा देखिए 25वां जो होगा, ये अपने पठित खंडकाव्य अपने अपने जिले पर आधार पर सारांश लिखना होगा। 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये खंडकाव्य होते हैं, अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जैसे हमारे जिले में जयश्वास खंडकाव्य है, किसी के जिले में ज्योति जवाहर, किसी में तुमुल खंडकाव्य, तो अलग अलग जिले होते हैं, ये खंडकाव्य पूछे जाते हैं। फिर 26वां क्वेश्चन होगा, का वाला होगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का होगा, जीवन परिचय लिखने को आएगा। 3 होंगे इन लेखकों में से और तीनों में से एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और ये आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से खा वाला भी आपको करना है और ये क्या है, कवियों का जीवन परिचय लिखना होगा। इनमें भी 3 होंगे, तीनों में से एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। इन तीनों में से एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और इन तीनों में से एक का ही जीवन परिचय लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा देखिए 27वां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये पूछा जाएगा। देखिए इसका मतलब होता है, ये जो श्लोक 2 हैं इनको ना लिखकर आपको तीसरा लिखना होगा। ठीक है, तो कम से कम आप लोग 3 श्लोक तैयार कर लो। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए संस्कृत खंड से यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही आपको करने हैं, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करने होंगे, लेकिन 4 हैं, 2 ही करने हैं। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा कि निबंध, और ये 7 नंबर का पूछा जाएगा। पहले ये 9 नंबर का आता था क्लास 10th में, अब ये 7 नंबर का पूछा जाएगा। 5 होंगे निबंध, इन 5 में से एक पर आपको निबंध लिखना होगा। जैसे छात्र अनुशासन, यहाँ पर भ्रष्टाचार की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम या पर्यावरण प्रदूषण, इन 5 में से एक पर आपको निबंध लिखना होगा और 7 नंबर मिलेंगे। फिर 30वां जो क्वेश्चन होगा, ये क्या होगा, ये आपको 4 नंबर का मिलेगा। ये आपको पत्र लेखन लिखने को आता है और ये देखिए 2 होंगे अथवा करके, इनमें से एक ही आपको करना है, जो भी आपको पता। आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, या फिर बिजली की अत्यधिक कटौती है तो यहाँ पर बिजली अधिकारी को पत्र लिखे। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। मैंने सभी पर वीडियो बनाए हैं, तो अच्छी तरीके से चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम इसी पैटर्न पर ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पेपर आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।